दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम भारत पे अरबों के आक्रमण के बाद अब तुर्कों के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अरबों के आक्रमण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रथम अरब आक्रमणकारी जिसने भारत पर शासन किया वह कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण किया, दाहिर को पराजित किया और वहाँ पे उसने शासन स्थापित किया। ये तमाम चीज़ें जो है हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत पे तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ और ये तुर्क कौन थे। तो देखिए, जब अरबों की सत्ता जो है भारत में क्षीण हो गई तो तुर्कों का आक्रमण होता है। और ये तुर्क कौन थे? तो ये तुर्क जो थे चीन के पश्चिमी और उत्तरी भाग पर निवास करने वाली एक जनजाति थी जो कि नया नया इस्लाम धर्म जो है स्वीकार की थी। और चूंकि ये नया इस्लाम धर्म स्वीकार की थी, इसलिए इस्लाम के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए ये क्या कर रहे थे कि जगह जगह जो है हमले कर रहे थे, इस्लाम के लंबरदार के रूप में अपने को स्थापित कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो थी इनके साथ में थी। अब हुआ क्या कि ये देखिए, एक जो है यहाँ पे साम्राज्य था शमसानी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? शमसानी साम्राज्य। और इसी शमसानी साम्राज्य का संस्थापक था अब्दुल मलिक। तो ये शमसानी साम्राज्य जो था, इसका जो नेता था अब्दुल मलिक और इसका एक दास था अलपतगीन। कौन? अलपतगीन। तो जो ये अलपतगीन था, ये अब्दुल मलिक यानी शमसानी साम्राज्य के संस्थापक का ये क्या था? दास था। और जब ये साम्राज्य जो है तितर बितर होने लगा, कमज़ोर होने लगा, तो इसने क्या किया कि उस साम्राज्य को छीन करके और एक नवीन साम्राज्य स्थापित किया जिसे यामनीय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्या? यामनीय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इस साम्राज्य का संस्थापक है या इस वंश का संस्थापक है कौन? अलपतगीन। ठीक। अलपतगीन जो है अब यहाँ पे क्या करने लगा? शासन करने लगा, इन क्षेत्रों पे शासन करने लगा। और जब ये शासन यहाँ पे किया तो इसने क्या किया कि जो छोटे छोटे कबीलाई थे उस एरिए के, उनको जो है अपने साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। उसके बाद जो है एक दूसरा शासक आता है जिसे इतिहास में सुबुक्तगीन के नाम से जाना जाता है। और ये सुबुक्तगीन जो था, ये क्या था कि अलपतगीन का यानी इसका क्या था? दास था, दास एवं इसका दामाद था, एवं दामाद। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये पश्चिमी हो या मध्य एशिया हो या यूरोप हो, इन क्षेत्रों में दासों को रखने की एक बड़ा ही प्रचलित प्रक्रिया थी। और ये क्या करते थे कि ऐसे लोगों को दास बनाते थे जो कि योग्यता में निपुण थे, सुंदर थे, सुडौल थे, युद्ध का नेतृत्व करते थे। तो ऐसे लोगों को ये क्या करते थे? दास बना लेते थे। और दासों की यहाँ पे खरीद बिक्री भी होती थी। मान लीजिए कि किसी के पास एक अच्छा दास है और दूसरे शासक को लग गया कि हमारे लिए योग्य है, तो वह जो है उस दास से उसकी कीमत देकर के खरीद भी लेता था। तो ये सारी चीज़ें जो है इन क्षेत्रों में प्रचलित थी। तो सुबुक्तगीन जो था अलपतगीन का क्या था? दामाद था एवं दास था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? तो यही था अलपतगीन। और अलपतगीन का जो दास एवं दामाद था ये क्या है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जो है पहली बार भारत पे आक्रमण किया। ठीक। और जब पहली बार भारत पर इसने आक्रमण किया तो वहीं हिंदू शाही राजवंश था। किस राजवंश पर? हिंदू शाही राजवंश पर, हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण किया। और यहाँ का शासक था कौन? जयपाल। यहाँ का शासक था जयपाल। जयपाल को इसने क्या किया? पराजित किया। पराजित किया कौन? अलपतगीन। ठीक। तो अलपतगीन जो था
कि हिंदू शाही राजवंश पर इसने क्या किया कि आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। ये पहली घटना थी। ठीक, अब इसके बाद जयपाल के यहाँ से घटना होने के बाद अब सुबुक्तगीन का लड़का बनता है शासक, और इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी बनाया था गजनी। जब यामिनी वंश की स्थापना किया तो इसने अपनी राजधानी बनाया गजनी को। गजनी को इसने अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जब इसका लड़का मोहम्मद गजनवी क्या किया, शासक बना, महमूद गजनवी, ये जो है शासक बना। तो ये शासक बनने के बाद देखिए ये क्या करता है कि शासक बनने के बाद ही इसने प्रतिज्ञा लिया कि मैं हर वर्ष क्या करूंगा कि भारत पे आक्रमण करूंगा। यानी हर वर्ष जो है भारत पे आक्रमण करने का इसने प्रतिज्ञा लिया। दो तीन चीज़ें और है, इसको विस्तार से आप लोग समझ लीजिए कि इसने एक काम किया कि अपनी मान्यता यानी मुसलमानों में अपनी मान्यता जो है स्वीकार कराने के लिए इसने बगदाद के खलीफा से ये खिलाफत यानी सुल्तान का पद धारण किया। तो इसने बगदाद के खलीफा के पास गया और उससे जो है स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तो उसे स्वीकृति प्राप्त किया और स्वीकृति प्राप्त करके इसको सुल्तान का पद उसने दिया। तो भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में जो है सुल्तान का पहला पद धारण करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोहम्मद गजनवी है। और पूरे दिल्ली सल्तनत में यही एक व्यक्ति है जिसने पहली बार सुल्तान का पद धारण किया। और उसके बाद जो एक परंपरा चल गई कि पूरे दिल्ली सल्तनत के जितने भी बादशाह थे या शासक थे उन्होंने क्या किया कि सुल्तान का पद धारण किया। केवल एक शासक है खिज्र खां, ये सैयद वंश का शासक यानी खिज्र खां। खिज्र खां जो है इसने सुल्तान का पद नहीं धारण किया। इसने क्या पद धारण किया, ये पद धारण किया था रैयत ए अल्लाह, रैयत ए अल्लाह। तो इसने पद धारण किया था रैयत ए अल्लाह। बाकी सारे शासक जो थे सुल्तान का पद धारण किए थे। लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ और बाबर आया तो बाबर की जो पुश्तैनी उपाधि थी वो मिर्ज़ा की उपाधि थी। लेकिन उसने मिर्ज़ा की उपाधि को भी क्या किया, त्याग दिया और उसने एक नई उपाधि की परंपरा लेकर के आई बादशाह की। क्या, बादशाह। तो बादशाह की उपाधि धारण किया और इसके बाद जो है मुगल काल के जितने शासक हुए ये सारे जो है बादशाह की उपाधि धारण किए। ये चीज़ें जो है आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी प्रश्न पूछेगा तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं कि आगे की क्या घटना घटती है। और इसमें हुआ क्या कि देखिए जो ये मोहम्मद गजनवी था, चूँकि इसने प्रतिज्ञा किया था कि हम हर साल क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। और ये खलीफा से जो है सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया था। अब इनका जो उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करने का, तो ये क्या करते थे कि ये मध्य एशिया में ही अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। कारण क्या था, कारण ये था कि इनको भारत में सत्ता स्थापित करने का कोई लालच नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन ये चाहते थे कि हम जो अपनी शासन सत्ता स्थापित करें वो कहाँ पे स्थापित करें, मध्य एशिया में। अब मध्य एशिया में सत्ता स्थापित करने से इनके लाभ क्या थे, क्योंकि यहाँ की इनकी भाषा मालूम थी, भाषा, यहाँ के रहन सहन, जलवायु, वायु, खान पान, ये सारी चीज़ें जो थी इन क्षेत्रों से मिलती जुलती थी। इसलिए ये जो थे यानी गजनी से इतर, इराक, ईरान, इन्हीं सब क्षेत्रों में क्या करना चाहते थे, अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहते थे। अब इसके लिए ज़रूरत किसकी थी,
तो इसके लिए ज़रूरत थी इनको धन की, इनको ज़रूरत थी धन की। और ये सुन चुके थे अपने यात्रियों से या कुछ लोगों से, इनको पता था कि भारत जो है एक धनवान देश है, यहाँ पे सोने की उपलब्धता अधिक है और यहाँ तक कि सोने की जो उपलब्धता है यहाँ के मंदिरों में है। कहाँ पे है? मंदिरों में। इस चीज़ को ये सुन लिया था और इस कारण से ही इसने प्रतिज्ञा किया था कि हम हर साल क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण करेंगे। अब ये करता क्या था कि देखिए, जैसे आप देखेंगे कि जुलाई से लेकर के और सितंबर तक, यानी जून से लेकर के सितंबर महीने में भारत में क्या होता है कि बारिश होती है और बारिश होने के कारण जो है नदियां यहाँ पे फ्लो हो जाती है। इसलिए ये क्या करते थे कि अक्टूबर से अपना जो है यहाँ पर आक्रमण प्रारंभ करता था। इन क्षेत्रों में अक्टूबर से आक्रमण प्रारंभ करता था और अक्टूबर से आक्रमण करके ये मई जून तक यहाँ से निकल लेते थे, क्योंकि यदि बारिश के समय में आएंगे तो ये फंस जाएंगे। इनके घोड़े जो हैं यहाँ जो है जो दलदल भूमि है उसमें फंस जाएंगे, निकलेंगे नहीं। तो इसलिए ये हमेशा क्या करते थे कि अक्टूबर से ये आक्रमण प्रारंभ करता था और मई यानी जून आने से, बारिश के समय आने से पहले ही चला जाता था। तो इसीलिए जब इसके आक्रमणों का कार्यकाल देखेंगे तो ये होता है कि जैसे कि इसने आक्रमण प्रारंभ कर दिया कब, 1000 से, तो 1001, तो किसी किसी बुक में मिलता है कि इसने 1000 में आक्रमण किया, लेकिन किसी बुक में मिलता है कि 1001 से इसने आक्रमण शुरू किया। तो यही कारण है, क्योंकि ये अक्टूबर में आक्रमण शुरू करता था और मई जून से पहले ये निकल लेते थे। अब इसने क्या किया कि 1001 ईस्वी में इसने आक्रमण किया भारत पे, और जब भारत पर इसने पहला आक्रमण किया तो फिर यह भी आक्रमण किया वहीं हिंदू शाही राज वंश पे, और यहाँ पे आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद यहाँ से धन संपदा लूटा और लूट करके लेकर के गया कहाँ पे, गजनी, क्योंकि इसका काम ही था कि ये जो है यहाँ से धन संपदा लूटते थे और लूट करके ले जा करके और गजनी के शहरों को ये क्या करता था, डेवलप करता था। तो एक चीज़ और समझिए कि जब यहाँ का इसका अभियान समाप्त हो जाता था तो ये पश्चिम के क्षेत्रों को फिर जीतने का प्रयास करता था, क्योंकि यहाँ से पैसा लेकर के गया और यहाँ से पैसा ले जाने के बाद उन क्षेत्रों के लिए चूंकि इसको धन की ज़रूरत होती थी, और ये क्षेत्र जो थे जैसे मध्य एशिया के क्षेत्र देखेंगे तो ये कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं थे, गरीब देश थे। तो यहाँ से ये पैसा लेकर के जाते थे और इस पैसा का उपयोग करता था अपने साम्राज्य को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्लियर चीज़ें ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ से जब इसका आक्रमण समाप्त होता था तो फिर वहाँ आक्रमण शुरू करता था, फिर वहाँ के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद पुनः भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता था। और यही क्रम जो है इसका चलता रहा कब, 1027 ईस्वी तक। कब तक? 1027 ईस्वी तक। तो मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि महमूद गजनवी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो टोटल 17 बार आक्रमण किया। ये 1001 ईस्वी से अपने आक्रमणों को शुरू किया और इसका अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में, और ये 1027 ईस्वी का जो इसका अंतिम आक्रमण था ये आगरा में किया था। ठीक, और आगरा के एक दुर्ग है, भेरा दुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसी दुर्ग पर इसका अंतिम आक्रमण था। लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था वह आपसे कई बार पूछा जाता है, उसको मैं आप लोगों को बता दूं कि 1025 ईस्वी में इसने क्या किया था कि गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। कहाँ पे? गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ से ये बड़े पैमाने पर धन संपदा लूट करके लेकर के गया था। अब ये देखिए कि जब ये 1001 से शुरू किया था तो इसने कन्नौज में आक्रमण किया, इसने मथुरा पर आक्रमण किया, इसने जो है ज्वाला देवी के मंदिर पर आक्रमण किया,
और ये कई सारे क्षेत्र के मंदिरों को बुरी तरह से लूटा। ठीक, लेकिन जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी का सोमनाथ का आक्रमण, ये इतिहास में महत्वपूर्ण आक्रमण है, इसलिए इसे आप लोग विस्तृत तरीके से समझ लीजिए। ये पूछा जाता है प्रश्न कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 ईस्वी में किया। अब देखिए इसकी खासियत क्या थी कि जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए गया तो जो उस मंदिर में भगवान शिव का जो लिंग था वो जो था ऐसे टिका हुआ था कि न तो वह नीचे किसी से स्पर्श कर रहा था, न तो ऊपर किसी से स्पर्श था, न किसी दीवालों में उसका स्पर्श था। यानी भगवान शिव का जो लिंग था वह केवल क्या था कि बीच में ही लटका हुआ था। अब ऐसी स्थिति को देख करके जो ये तुर्क आक्रमणकारी थे ये बहुत चक्के रह गए और किसी तरह से किसी भी हथियार का प्रयोग करते थे, क्योंकि वह धातु अष्ट धातु का बना हुआ था, उसमें कीमती धातु लगा हुआ था और उसको ये ले जाना चाहते थे, लेकिन वह टूट ही नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था। अब ये जो है इस स्थिति को देख करके ये कई दिनों तक अपना प्रयास जारी रखे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। इतिहास में एक घटना मिलती है, इसमें कहा गया कि यहाँ का एक बौद्ध पुजारी था जिसने इनको मुखबिरी किया और मुखबिरी करने के बाद उसने बताया कि आप जो है यदि इस तरह से लिंग को तोड़ते रह जाओगे नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि इसमें चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। यदि इसे तोड़ना चाहते हो तो आप किसी एक दीवार को पहले तोड़ो, अपने आप जो है लिंग गिर जाएगा। और वही काम इन्होंने किया। तो एक दीवार सोमनाथ के मंदिर को इसने गिराया और उसके बाद जो है शिवलिंग इन्होंने प्राप्त किया। कहा यह भी जाता है कि इतिहास में यह भी चीज़ दर्ज है कि यहाँ पे इसने बड़े पैमाने पर रक्तपात मचाया और रक्तपात मचाने के साथ ही इसने मंदिर के अपार धन संपदा को लूट करके ले गया और जो भगवान शिव के मंदिर के जो शिवलिंग थे उसको तोड़वाया और तुड़वा करके गजनी के कसाईयों को मांस तौलने तक को इसने दे दिया था। यानी इसका उद्देश्य था, यह भी उद्देश्य था कि एक धर्मांध मुस्लिम होने के कारण जो है अपनी धर्मांधता का चरम पराकाष्ठा दिखाना भी चाहता था, जिससे उसकी जो मुस्लिम आबादी है वो उससे क्या हो सके, खुश हो सके। तो इसने क्या किया कि यहाँ के मंदिरों के अपार धन संपदा को लूट करके ले गया। ये सारी चीज़ें यहाँ के मंदिरों के जो मूर्तियाँ थी उसे कहा गया कि इसने क्या किया कि गजनी के मस्जिद के सीढ़ियों में लगवाया, जिस पर कि नमाजी चढ़ करके क्या करें कि जाएं और मस्जिद में नमाज अदा करें। इसे जो है बूत परस्त के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में बूत परस्त का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, ठीक है ना। तो मूर्ति भंजक के नाम से भी इसको जाना जाता है, मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक, अब देखिए कहा गया कि ये जो तुर्क थे यानी मोहम्मद गजनवी था, इसका मूल उद्देश्य भारत पर क्या था, तो क्या भारत पे आक्रमण करके साम्राज्य स्थापित करना था? तो नहीं, क्योंकि यदि इसको साम्राज्य स्थापित करना होता तो ये अपनी साम्राज्यवादी नीति को स्थापित करता, युद्ध में जीतने के बाद अपने किसी गवर्नर को यहाँ पे नियुक्त करता जो यहाँ सत्ता संचालित करता, लेकिन यह ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य था यहाँ से धन संपदा को लूटना, लूट करके ले जा करके गजनी को डेवलप करना और उन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य को विस्तार करना। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद गजनवी का भारत पे आक्रमण का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण जो था धन को लूटना। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और 1027 ईस्वी में इसने आगरा के भेरा दुर्ग पर आक्रमण किया और यह इसका जो है क्या है, अंतिम आक्रमण है 1027 ईस्वी का। तो इसने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया। इसने मथुरा के मंदिर पर, कनौज पे, या जैसे कहेंगे कि हिंदू शाही वंश पे, ये तमाम क्षेत्रों पर इसने क्या किया, आक्रमण किया। अब जो है हम चलते हैं इसके कुछ और विशेषताओं के बारे में। देखिए इसी के समय में एक जो है
इतिहासकार कहिए, यात्री कहिए, ये है कौन? अलबुर्नी। एक अलबुर्नी जो है इतिहास में महत्वपूर्ण है। ये जो है ख्वारिज़म के खीवा प्रांत का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये ख्वारिज़म का खीवा प्रांत जो है ये यहीं का रहने वाला, ये मूल रूप से ईरान का रहने वाला था, लेकिन ये ख्वारिज़म के खीवा में रह रहा था उस समय। और जब मोहम्मद गजनवी यहाँ पे आक्रमण किया, यानी चीन के क्षेत्रों में आक्रमण किया, क्योंकि उस क्षेत्र में ये यहाँ से आक्रमण करने के बाद वहाँ जाता था, मध्य एशिया के क्षेत्रों में पूरा आक्रमण करता था। जब ये यहाँ पे आक्रमण किया तो ये मिल गया कौन? अलबुर्नी। और अलबुर्नी जो था एक ज्ञानी व्यक्ति था। जब मोहम्मद गजनवी को पता चला कि ये जो है ज्ञानी व्यक्ति है, तो इसने क्या किया? बंदी बनाया, और बंदी बना करके गजनी लाया। उसके बाद जब ये भारत पर आक्रमण करता था तब ये उसको लाता था भारत, और पुनः इसको लेकर के जाता था। अलबुर्नी जो है भारत जब आता था तो चूँकि मोहम्मद गजनवी अपने आक्रमणों में व्यस्त रहता था, लेकिन अलबुर्नी जो है भारत के तमाम तरह के रीति रिवाज, यहाँ के पुस्तकें, यहाँ के कल्चर, इन सब का अध्ययन करता था। और अलबुर्नी जो है एक ऐसा मुस्लिम विद्वान है जो पहला मुस्लिम विद्वान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? पुराणों का अध्ययन किया। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि वह कौन सा पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया? तो यही है अलबुर्नी। अलबुर्नी जो है भारत के रीति रिवाज एवं कल्चर पर भी ध्यान दिया और उसके बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। अलबुर्नी कहता है कि जो यहाँ के ब्राह्मण थे, यानी भारत के जो ब्राह्मण थे, ये जो है रूढ़िवादी थे। यहाँ तक ये कह रहा है कि जब ये खाना खाते थे तो अपने शरीर के ऊपरी भाग में वस्त्र नहीं रखते थे। ये दर्भ नामक घास की क्या पहनते थे? जनेऊ पहनते थे। दर्भ का मतलब होता है कुश, उसकी जनेऊ पहनते थे। और जहाँ ये खाना खाते थे उसको गाय के गोबर से क्या करते थे? लीप देते थे, और तब ये खाना खाते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्या कहा है? अलबुर्नी कहता है। यह भी कहता है कि यहाँ पे शूद्रों की स्थिति जो है बेहतर नहीं थी। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों का वर्णन कौन करता है? अलबुर्नी करता है। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीकाके हिंद। ठीक है ना? तो तहकीकाके हिंद जो है अलबुर्नी की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन सारे विवरणों के बारे में कहा है, और इस पुस्तक में कुल जो है 80 अध्याय हैं। कितना? 80 अध्याय हैं। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि तहकीकाके हिंद में 80 अध्याय हैं, और ये रचना जो है किसकी है? अलबुर्नी की रचना है। ठीक, अब एक इसके साथ जो है इसका एक दरबारी कवि है, और एक दरबारी कवि है जिसका नाम है क्या? फिरदौसी। फिरदौसी जो है ये समझिए कि ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि है, और इसने एक पुस्तक लिखी शाहनामा। और ये शाहनामा में क्या था कि शाहनामा लिखने का जो सुझाव दिया था, ये दिया था मोहम्मद गजनवी जो है इसको कहा था कि आप इस शाहनामा को लिखो, और जब इसको पूरा कर लोगे तो हर अध्याय पर एक मिस्कल देने की बात हुई थी, सोने की एक मिस्कल देने की बात हुई थी। लेकिन जब शाहनामा पूरा करके और ये फिरदौसी इसके पास ले जाता है तो ये सोने की मिस्कल देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो फिरदौसी को सदमा लगा, और जो है इसको हार्ट अटैक हुआ और ये मर गया। लेकिन तब तक जो है फिरदौसी जो है, क्योंकि ये कह रहा था कि अब हम सोने की मिस्कल ना दे करके इसके लिए क्या देंगे? चांदी की मिस्कल देंगे। मिस्कल वहाँ की मुद्रा थी। ठीक है ना? तो ये समझ लीजिए। और बाद में ये नाराज़ होकर के इसके दरबार से चला गया था। लेकिन कहानी ये भी मिलती है कि मोहम्मद गजनवी फिर जो है सोने की मिस्कल जो है भेजवाया, लेकिन जब तक मिस्कल वहाँ पे पहुँची तब तक फिरदौसी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक, तो ये जो था इसका क्या था? राज कवि था। इसके साथ ये यात्रा करने वाला था।
और इसका एक इतिहासकार था जिसे उत्तवी कहते हैं। उत्तवी जो है मोहम्मद गजनवी का जो है इतिहासकार था उत्तवी। ठीक, तो उत्तवी के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो है इसका जो है इतिहासकार था। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये सब चीज़ समझ गए। इसके दरबार में कौन कौन से कवि, इतिहासकार या यात्री रहते थे, ये सारी चीज़ें जो है हम मोहम्मद गजनवी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आप लोगों को क्लियर कराया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो ये पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, जिससे कि क्या करें कि हम अन्य चैप्टर पर इसी तरह से एक एक करके वीडियो बनाएंगे। हमारी अगली वीडियो जो है मोहम्मद गोरी पे आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।